दिठि बंधन बांधिय तन्हा सोते न वाहिते। दिव्य नायक तारे से भगवन्तस्ते नमो। ध्रुवधरं धुरंधरं शीलराशि शुभाननं वयं वन्द्यामहे वन्द्यं भीमाम्बेडकरनायकं। साधु साधु साधु। करुणा के महासागर लोक गुरु भगवान अरहत सम्यक संबुद्ध के कमलवत चरणों की शिरोधार्य वंदना करता हूँ। तत्पश्चात धर्मराजा सम्राट अशोक बोधिसत्व बाबा साहब इनके प्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए नमन करता हूँ। यहाँ पे विराजमान हमारे अंते मितान, आप सभी श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं, विशेष रूप से कथा के आयोजन करता सपरिवार आपके लिए मंगल कामनाएं। कल तो बारिश थी, तो लोग नहीं आए, बाहर निकलते तो गल जाते, नमक के थे। आज तो धूप है, कहीं पिघल ना जाए, इसलिए भी नहीं लोग निकले होंगे। तो जितने लोग मजबूत हैं, न गलने वाले न पिघलने वाले, वो आए हैं। तो श्रद्धा पूर्वक हम कथा को सुनेंगे। कल हमने सुना कि सुमेध तपस्वी याचना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, बुद्ध का दर्शन होता है। बुद्ध उन्हें आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि बिना बुद्ध के आशीर्वाद के कोई दूसरा बुद्ध नहीं हो सकता। अब जब आशीर्वाद प्राप्त हो गया उनको, तो बोधिसत्व के लिए करणीय क्या है, क्या करने योग्य है। तो शुरू में ही जो बनते सारिपुत्र ने पूछा था कि 10 पारमिता आपने जो पालन किया वो कैसे किया। तो सुमेध सोचने लगते हैं कि 10 पारमिताएं पूरी करनी होंगी। फिर अपनी पारमिता की पुष्टि में लग जाते हैं। दानं शीलं च नेक्खम्मं, दान पारमिता में दान तो पहले ही बहुत दिया,
पारमिताएं 10 नहीं होती हैं, 30 होती हैं। 10 पारमिता होती हैं, 10 उप पारमिता और 10 परमथ पारमिता। तो दान तो पहले किया, महादान किया, लेकिन अभी उप पारमिता, दान उप पारमिता नहीं, दान परमथ पारमिता नहीं। ऐसे ही सील उप पारमिता, सील परमथ पारमिता, इनको पूरा करना, 10 पारमिताओं को पूरा करना। सुमेध इन पारमिताओं को पूरा करके फिर देवलोक में जाते हैं, अर्थात मरने के बाद उनकी सुगति होती है, स्वर्ग में जाते हैं, सुरलोक में जाते हैं। इसीलिए कहा उपजित्वा सुरावासी सुंदरे तुष्यते पुरे। इसके बाद वह सुरलोक में जाते हैं, देवलोक में, और फिर वहां पर लंबा जीवन बिताते हैं। जैसे मैंने कल बताया कि 5000 वर्षों के बाद एक बुद्ध का जन्म होता है। अभी 2600 वर्ष हो चुके हैं, कोई बुद्ध का अता पता नहीं है। गौतम बुद्ध को ही हम जान रहे हैं। ये बात अलग है, घर घर में बुद्ध बैठे हैं, इसलिए बुद्ध कथा नहीं सुनते हैं। सबके घर में एक एक बुद्ध है, एक एक सम्राट अशोक है, एक एक बाबा साहब है। इसलिए कोई कथा क्यों सुनेगा, उनके घर में खुद ही महापुरुष लोग विराजमान हैं। लेकिन बुद्ध 5000 वर्ष के बाद ही जन्म लेते हैं, और देवताओं की आयु मनुष्य की आयु से 100 गुना अधिक बड़ी होती है। जैसे जैसे लंबा देवता, जैसे जैसे बड़े देवता होते हैं, जैसे अन्य लोग 2 ही प्रकार के लोग बताते हैं, स्वर्ग लोक, नरक लोक, जन्नत, दोजख, हेवन, हेल। लेकिन बुद्ध 31 प्रकार के लोग बताते हैं, 31 प्रकार के। इसलिए बुद्ध को वैज्ञानिक कहा। सबसे छोटा लोक चातुर महाराजिक लोक, जहां चारों दिशाओं के देवता रहते हैं। पुरत्थिमेन धत्रट्ठो, दक्षिणेन विरुल्लको, पश्चिमेन विरूपको, कुबेरो उत्तरं दिशा। ये चारों चत्तारो ते महाराजा लोकपाला यशस्विनो, ये चारों महाराजा होते हैं चारों दिशाओं के। फिर उसके बाद यमलोक के देवता, तुषित लोक के देवता, ताओतींस के देवता, निर्माण रति के देवता, परनिमित्त वशवर्ती देवता, ब्रह्मलोक के ब्रह्मकायिक देवता, ब्रह्म पुरोहित, ब्रह्म पारिषद, महाब्रह्म। इस प्रकार से 31 देवलोकों की पूरी सूची। ये सुमेध सुरलोक में जन्म लेते हैं, और फिर तुषित लोक में जन्म लेने के बाद लंबे समय तक वहां रहते हैं, क्योंकि जब समय आएगा तभी अंतिम जन्म में बुद्ध होंगे। जैसे मैंने कल बताया कि जिन बाबा साहब को आप मानते हैं, वो बोधिसत्व बाबा साहब, जब द बुद्धा इन हिज धम्मा लिखते हैं तो उसके अंत में प्रार्थना ही लिखते हैं कि हे भगवान, हे तथागत, मैं प्रार्थना करता हूं कि मुझे आपका साक्षात दर्शन हो सके और मैं समस्त प्राणियों सहित आपके उस सुखावती व्यूह में जन्म ग्रहण कर सकूं। तो ये बोधिसत्वों की कामना होती है, बोधिसत्वों की प्रार्थना होती है।